हिंदी में आज मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं और आप लोग के डिमांड होते हैं कि पांचों सब्जेक्ट कंप्लीट कराने के लिए तो बिल्कुल जी 6 बजे और 7 बजे शाम में टाइम याद रख लीजिए। आपको डेली 2 वीडियो मिलती हैं, ठीक है। तो अच्छे से याद रखिए, आपका टोटल 5 के 5 सब्जेक्ट बेहतर तरीके से कंप्लीट होगा। इस चैनल पे बेहतर कंटेंट आपको दिया जाता है बिना किसी भी डिस्टर्बेंस के, है ना। सिंहासन शब्द में उचित संधि विच्छेद होगा। 4 गो ऑप्शन दिख रहा है आपको। सिंहासन शब्द में जो संधि विच्छेद होगा लाडलो कौन सा होगा? सिंह प्लस आसन, बी नंबर का ऑप्शन सही है। अच्छे से देख लो, ठीक ना, अच्छे से देख लो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला सवाल है जो कि 2 नंबर का सवाल है। कह रहा है कि हर्चना कविता में निहितार्थ ध्वनि है। हर्चना कविता में निहितार्थ जो ध्वनि है लाडले, वे सत्ताधारी वर्ग के अधिनायक बनने की, है ना, प्रश्न लालसा है। तो इतना खाली सत्ताधारी वर्ग की अधिनायक बनने की अगर इतना याद रख लोगे तो आपको इसका आंसर अच्छे से याद हो जाएगा। कोई बात नहीं है, हर चीज़ आपको याद मैं कराऊंगा, है ना। बस इतना याद रखो, अपने भाई पे विश्वास रख लो। सूथना किस प्रकार का शब्द है? सूथना जो है एक तद्भव शब्द है। बी नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा। बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। सूथना जो है ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और ये तद्भव है, ठीक ना। अगला सवाल ध्यान से देखो लाडलो, 8 मिनट लगाऊंगा, ज़्यादा नहीं लगाऊंगा। मैंने आज तक 8 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाया क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, टाइम बचाना है। रघुवीर साहब व्यंग्य, कटाक्ष, घृणा और क्रोध का बहुआ उपयोग करते हुए जिसका उद्देश्य होता है, तो जिसका उद्देश्य होता है अर्थपूर्ण नई सामाजिकता। अच्छे से याद रख लेना इस सवाल का आंसर, ठीक है। तो बी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बी नंबर का आंसर राइट हो जाएगा। जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि डेली आपको ऑब्जेक्टिव मिलती है PYQs के बेसिस पे। हरदेव सहाय जी थे, हरदेव सहाय जी थे शिक्षक। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगला सवाल है 6 नंबर का। बाल कृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? बाल कृष्ण भट्ट एक महाकाव्यकार नहीं थे क्योंकि वो पत्रकार थे, निबंधकार थे और आलोचनाकार थे। तो बी नंबर का ऑप्शन सही होगा क्योंकि बाल कृष्ण भट्ट महाकाव्यकार नहीं थे। बस इतना अच्छे से याद रख लेना। अगला सवाल जो कि 7 नंबर का सवाल है, किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा सार्वजनिक करते जाना है? तो ये बात किसने लिखा है? 4 गो ऑप्शन दिख रहा है। अशोक वाजपेयी, नामवर सिंह, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह। तो इसको लिखने वाले थे रघुवीर सहाय। सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, रघुवीर सहाय ने लिखा है। अगला सवाल देखते हैं जो कि 8 नंबर का सवाल है। बाल कृष्ण भट्ट के समय में कौन साथी साहित्यकार थे? यानी बाल कृष्ण भट्ट के समय में उनके साहित्यकार कौन थे, है ना, साथी में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र भी थे, प्रताप नारायण मिश्र भी थे। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। मान लो सी नंबर में कोई ऑप्शन नहीं दिया है, चलो कोई नहीं, इसके अनुसार दोनों ऑप्शन सही है लाडलो, ठीक है। अगला सवाल ध्यान से देखते हैं। चलो, सबसे अगला सवाल है कि चंडू खाने शब्द का अर्थ क्या है? चंडू खाने शब्द का अर्थ होता है अफीम खाने वाले लोगों की मंडली का सुरक्षित स्थान। मान लो जो लोग नशा करते हैं तो एक स्थान ढूंढते हैं ना कि जहाँ पर मैं सेपरेट ले एकदम अच्छे से कर सकूँ नशा, तो उसी को बोलते हैं चंडू खाने, ठीक है। अगला सवाल है जो कि 10 नंबर है कि चमनिस्तान शब्द का अर्थ क्या है? चमनिस्तान, चमनिस्तान शब्द का अर्थ होता है हरे भरे बागों का इलाका। ए नंबर का ऑप्शन सही है। हरे भरे बागों का इलाका, उसे हम लोग बोलते हैं चमनिस्तान। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत जो है जायसी जी की रचना है। सी नंबर का ऑप्शन सही है। सी नंबर का ऑप्शन सही है क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। अगला, मलिक मोहम्मद जायसी कवि थे। मलिक मोहम्मद जायसी कवि थे प्रेम के पीर के। डी नंबर का ऑप्शन सही है, डी नंबर का, ठीक है, क्योंकि वो प्रेम के बारे में लिखते थे। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर के वो कवि थे। अगला जो आपका सवाल है कि मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? 4 गो ऑप्शन दिख रहा है, पुत्र वियोग, कड़बक, उषा हार जीत, है ना। तो इसमें से आपको बताना है लाडलो, तो कड़बक हो जाएगा क्योंकि कड़बक के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। तो क्लियर है ना, अच्छे से आपको याद हो गया होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? जायसी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। बी नंबर का बिल्कुल सही है। तो बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल है 15 नंबर का, जायसी किस तरह के कवि थे? जायसी जी थे भक्त कवि थे, है ना। अच्छे से याद रखना, भक्त कवि थे, बहुत बढ़िया। अगला सवाल जो कि 16 नंबर सवाल है कि लहाना सिंह अपना कंबल किसे ओढ़ाता है? तो लहाना सिंह अपना कंबल जो है ना बोधा सिंह को उड़ाता है। डी नंबर का ऑप्शन सही है, बोधा सिंह को उड़ाता है ना लहाना सिंह अपना कंबल। अच्छे से याद रख लेना।
अगला जो सवाल है कि बचपन में लहना सिंह लड़की के बार बार क्या प्रश्न पूछता था। तो बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार पूछता था तेरी कुड़माई हो गई है, यानी कि तेरी सगाई हो गई है, इसका मतलब ये होता है। तो तेरी कुड़माई हो गई है, याद रख लेना ऑप्शन, ठीक है। अगला 18 नंबर का सवाल है लहना और लड़की कहाँ मिले थे। तो लहना और लड़की दुकान पर मिले थे, सी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो अगला सवाल जो कि 19 नंबर, दो ही ऑप्शन है इसमें, अच्छे से आपको सोचना है फिर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी गुलेरी जी का नहीं है। अब दो गो ऑप्शन है, नहीं कह दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लाडले। कोई और ऑप्शन है क्या? अरे यार चलो कोई दिक्कत नहीं, इसका छोड़ दो, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा धरनी का पर्यायवाची नहीं है। तो धरनी का पर्यायवाची पृथ्वी नहीं है, अच्छे से, बाकी धरती, भानु है ना, भानु होगा, अब भू ये सब है, ठीक है, तो पृथ्वी नहीं है। अगला सवाल 21 नंबर का, कंवल का मानक रूप क्या होता है। तो कंवल का मानक रूप होता है कंबल, कंवल कंबल, अच्छे से याद रख लोगे, ये शब्द आप पकड़ लोगे, तो आपको शब्द ही पकड़ना है एग्जाम में। और अगला सवाल है तमचूर का अर्थ क्या होता है। तमचूर का अर्थ होता है गाय, सी नंबर का ऑप्शन सही है, तमचूर का अर्थ होता है गाय। और अगला है 23 नंबर, सूरदास का देहांत कब हुआ था। सूरदास का जो देहांत था हुआ था 1580 में, ए नंबर का ऑप्शन अच्छे से याद रख लेना, 1580 में, ए नंबर है ना, अच्छे से याद रख लेना लाड लो। अगला सवाल हम लोग देखते हैं जो कि 24 नंबर का सवाल है, सूरदास जी का निधन किस गांव में हुआ था। सूरदास का निधन हुआ था है ना, कौन से गांव में हुआ था, रूम का था क्या। चलो 24 का ऑप्शन आपके नाम करता हूँ, चलो बताना इसका आंसर। चलो मैं ये होमवर्क में देता हूँ, ठीक है, ये मैं होमवर्क में देता हूँ, चलो ये तो आप बता ही दोगे, मुझे पता है। अगला, महाकवि भूषण हिंदी साहित्य के लिए किस काल के कवि थे। तो ये तो आदि काल के कवि थे, ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लो जो 26 नंबर सवाल, कौन निम्न में कौन सी रचना भूषण की है। यानी भूषण जी ने क्या लिखा है, उर्वशी लिखा था भूषण जी ने, बाकी कोई भी नहीं इनमें से, तो सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल, निम्न में से तम का पर्यायवाची क्या होगा। तो तम का तिमिर होता है पर्यायवाची, अच्छे से याद रहेगा ना आपको, तम का क्या होता है, तिमिर होता है पर्यायवाची, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है 28 नंबर, छत्रसाल की तलवार काली माँ को क्या प्रदान कर रही थी। तो भोजन, प्रसाद, आभूषण। तो इसमें आपको बताना है कि क्या है ना, तो डी हो जाएगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि छत्रसाल की तलवार गर्दन मुड़ी सब दे रही थी ना काट काट के, हाँ, तीनों से कोई भी नहीं होगा। अगला सवाल है 29, भूषण ने किस रस की प्रमुखता दी है। तो उन्होंने श्रृंगार रस के बारे में बताया है भूषण जी ने, ठीक है। चलो और अगला 30 नंबर का सवाल है कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जन्म किस दिन का हुआ था। पूरा डेट बताना है, तो 7 जुलाई 1882, 7 जुलाई 1882, सी नंबर का ऑप्शन सही है। मैंने आपसे बोला था कि मैं 8 मिनट में कंप्लीट करा दूंगा, तो फास्ट हमने 8 मिनट में कराया। शाम में 6 और 7 बजे आपको वीडियोज़ मिलती है, बस इतना याद रख लेना। बेस्ट ऑफ लक।